चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रेड जोन ना जाने का ऐलान। बोले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज जरूर होगा। मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर हमें कोई एतमाद नहीं। न्यूट्रल्स ने सिकंदर सुल्तान राजा का नाम दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के न्यूट्रल रहने की गारंटी दी, मगर उन्होंने पहले दिन ही हमारे खिलाफ फैसले देने शुरू किए। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है। शफाफ इलेक्शन के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। जो बुनियादी तौर के ऊपर इंतहाई उजलत में जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाया, ये जो प्रोटेस्ट है जो कल इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, इससे उनको जो है वो परेशानी लाहक हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अमरीकी अदालतों से भी ज़्यादा तेज़ और विजनरी और तेज़ तरार साबित हुआ है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़े एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून से मावरा करार। मीडिया से गुफ्तगू में बोले इमरान खान पर पाबंदी लगाना आपके बस में नहीं। फैसले से कबल पीडीएम क़यादत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। केस का फैसला वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई का मुतवक्के एहतजाज। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेड जोन को हर तरफ से सील करना शुरू कर दिया। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। रेड जोन में दाखिले के लिए मागला रोड खुला रहेगा। पुलिस, एफसी और रेंजर्स के 200 जवान भी तैनात। किसी भी गैर मुताल्लिका शख्स को रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास। इमरान खान और दीगर क़यादत का नाम ईसीएल में डालने का फैसला। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला ना हो सका। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने पर इत्तेफाक। इमरान खान के बेनामी अकाउंट्स और क्रिमिनल केसेस बारे हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। आइंदा चंद रोज़ में पीटीआई क़यादत के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का इम्कान। पार्टी के कायद हैं, हम अपने फैसलों के लिए उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे कह दूँ कि जी फलां तारीख को आएंगे। ये फ़ैसला मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद करेंगे। बाकी पार्टी ने या हमने ज़ाती तौर पे भी ये उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट की है और हमारी ये ख्वाहिश है कि नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टी की जो कैंपेन है या पार्टी ने जो इलेक्शन में जाना है तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी को लीड करें। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकशाफ। बोले नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात से कबल पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं। इलेक्शन कमीशन फैसले में इमरान खान एजेंट साबित हो चुके हैं। इत्तलात हैं कि ये लोग इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो सकते हैं। दूसरों पर चपरासी और गोलगप्पे वालों का इल्ज़ाम लगाने वालों के अपने चपरासियों के नाम सामने आ रहे हैं। अब ये फंस गए हैं, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। कौम के सामने ये बात करना चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आ चुका है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आ चुकी है। इमरान खान अब मुल्जिम नहीं मुजरिम करार दिए जा चुके हैं। साबित हो चुका पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग हुई। ममनुआ फंडिंग देने वालों का एजेंडा रियासत पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह है। पीटीआई की तमाम क़यादत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें पता है कि आप सबकी टांगें कांप रही हैं। पाकिस्तान के अंदर पीडीएम बना हुआ है। ये पीडीएम नहीं है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की तबाही मूवमेंट है जिसको शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं। ये इमरान खान का नाम ईसीएल में डालेंगे और 24 लोग इनकी काबीना के अंदर ईसीएल के अंदर जो है वो शामिल थे, जिनको आके इन्होंने कानून तब्दील करके गैर कानूनी तौर के ऊपर ईसीएल से बाहर निकाल दिया। अवामी रद्द-ए-अमल और पीटीआई की मकबूलियत से पीडीएम वालों की कांपें टांग रही हैं। पीडीएम कोई जमहूरी मूवमेंट नहीं बल्कि मुल्क की तबाही की मूवमेंट है।
इम्पोर्टेड हुकूमत का इमरान खान का नाम ECL में डालना मज़हका खेज है। फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल, बोले PDM की तमाम क़यादत करप्ट और मुजरिम है। नवाज शरीफ उसामा से और मौलाना लीबिया से फंडिंग लेते रहे। ये साजिश कर रहे हैं कि कैसे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से रोकें। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर साजिश का नारा लगाया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तंज, बोले PTI की मुनाफिकत का पर्दा चाक हो चुका। फैसले के बाद इमरान खान बड़े चोर साबित हो चुके। इन्होंने तहकीकात रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। जो शख्स झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं PTI कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में उनके खिलाफ कुछ नहीं, तो ये लोग बताएं कि अदालत क्यों जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और 2 नंबरी साबित होने पर PTI बौखलाहट का शिकार है। अब जेल के रास्ते PTI लीडरों से दूर नहीं। इमरान खान का मकरू चेहरा आवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। इनके लाडले बनने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अमरीकी शहरियों से पैसे आप लेते हैं, मलबा हम पर डालते हैं। भारतीय शहरियों से पैसे वसूल करते हुए आपको शर्म नहीं आती। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर तंज, बोले आईनी इदारा या कमेटी इनको एहतसाब के लिए बुलाते हैं तो इमरान खान नहीं आते। एहसन इकबाल बोले इमरान खान भारतीय शहरियों से फंडिंग लेते रहे। फॉरेन फंडिंग के जरिए CPEC के मंसूबों को तबाह करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम के रास्ते पर डाला है। ब्लॉक करने की कोशिश करते थे कि जी रिपोर्ट ना रिलीज करें, फैसला ना सुने। तो भाई अगर कुछ था ही नहीं, अगर इतनी क्लीन रिपोर्ट थी, अगर कुछ किया ही नहीं था, तो फिर आप रुकवा क्यों रहे थे? दूसरों को ताने देने वालों ने खुद अकाउंट्स छुपाए। बताएं गैर मुल्की कंपनियां इमरान खान पर सरमायाकारी क्यों करती थीं। इमरान न्याजी ने आइन तोड़ा, मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद जुबैर बोले इमरान खान 5 साल झूठ का सहारा लेते रहे। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट सामने न आने के लिए दबाव डाला। PTI वाले कह रहे हैं कि इमरान खान ने बयान हल्फी नहीं दिया। इमरान खान इदारों के खिलाफ बोलते हैं। इमरान खान का अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग उसूल है। इनके हक में फैसला आए तो ठीक, वरना इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान बेनकाब हो गए। रियासत मदीना के दावेदारों की हकीकत अवाम के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो फौरी गिरफ्तार हुए। धमकियों और इल्ज़ामात के रवैये नहीं चलने देंगे। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2022 में दूसरा तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इशाअत कवानीन पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज रहने वाले शख्स खवातीन को हिरासा करते हैं। अगर कमेटी में तलब किया जाए तो अदालत चले जाते हैं। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कुछ इदारे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। PAC रूल 201 के तहत तमाम इदारों का माली एहतसाब करने का इख्तियार है। जावेद इकबाल मुजरिम हैं, हमारे बुलाने पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए गए। केस पर कल दोबारा समाअत होने का इम्कान। PTI ने अथॉरिटी लेटर जमा करा के 123 मेंबरान को केस में फरीक बनाया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म होने के बाद दरख्वास्त पर नंबर लगा दिए गए।
पंजाब में सियासी इंतकाम की रविश बरकरार, नापसंदीदा अफसरान के चुन चुन कर तबादले। शहबाज गिल को गिरफ्तार करने वाले अफसर समेत 7 आला पुलिस अफसरान तब्दील। PTI की पसंदीदा अफसरान लगाकर इंतकामी कार्रवाइयाँ। लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान को PTI के दफ्तर पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मई में लॉन्ग मार्च को किसने और क्यों रोका, तहकीकाती कमीशन बन गया। एक ही दिन में रुपए की कदर में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 रुपए 58 पैसे कमी, 228 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए कमी, 230 रुपए पर फरोख्त हुआ। 28 जुलाई से अब तक डॉलर की कीमत में 11 रुपए 15 पैसे कमी हो चुकी। डॉलर की कदर में कमी से कर्जों में 1400 अरब रुपए की रिकॉर्ड कमी हुई। इनकम टोकन टोल टैक्स में इजाफा नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। मुतालबात पूरे ना हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल होगी। किसी भी टैक्सी को लाहौर से नहीं निकलने दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टर्स की धमकी। बोले पंजाब में रूट के निज़ाम को दीगर सूबों की तरह राइज किया जाए। ट्रैफिक वार्डन्स और मोटरवे पुलिस को नाजायज़ चालानों से रोका जाए। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल को आसान बनाया जाए। हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा का सफ़र आखिरत। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद फौजी एजाज़ के साथ आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, आला हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दोनों फौजी अफसरान के अहल खाना से भी मुलाकात। सिपा सालार लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा के अहल खाना से भी मिले। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की नमाज जनाजा अदा। मेजर तलहा शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। शहीद मेजर सईद की नमाज जनाजा लाड़काना में अदा। शहीद नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा की गई। नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहदा को फौजी एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बलोचिस्तान में मानसून बारिशें सब बहा ले गईं। गवादर से योब तक तबाही ही तबाही। नौशकी, चमन, तोबा, चकजई, पशीन, कला अब्दुल्ला में मुतासरीन मुश्किल में। अब तक मुख्तलिफ हादसात में 164 अफराद चल बसे। हज़ारों मकानात तबाह। PDM के मुताबिक 23,000 से ज़ायद मवेशी मर चुके। अहम शाहराहें बह जाने से मुतासरीन तक खुराक पहुँचाना मुश्किल हो गया। बच्चे, बुजुर्ग, मर्दो ख़वातीन साफ़ पानी और खाने के मुंतज़िर। बदहाल हो गए लोग, लेकिन लोगों को हुकूमतें अकेले नहीं छोड़ सकती। मुश्किल हालात में जितनी भी मुश्किल हो, हुकूमतों को साथ देना पड़ता है। हमने 7-8 चेक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 10-10 लाख के। ये किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। लोगों के घरों जड़ गए हैं, उनके दिलों के टुकड़े छीन लिए गए, उसका कोई इजाला नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान कहती हैं, सिंध में बारिशों के बाद तबाही हुई। बारिश मुतासरीन की मदद के लिए मिलकर काम करना होगा। वसाइल की किल्लत के बावजूद मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। सिंध के मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। मुतालिका इदारे बारिश के मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत कर रहे हैं। और तवील इंतजार के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला तमगा पाकिस्तान के नाम। जूडो में पाकिस्तान के शाह हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। शाह हुसैन शाह ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका के थॉमस ब्रिटन को शिकस्त दी। शाह हुसैन शाह ने दूसरी मरतबा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता।
शाह हुसैन शाह ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर हुसैन शाह के बेटे हैं। और नेदरलैंड्स के खिलाफ वनडे और एशिया कप की T20 टीमों का ऐलान। नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 वनडे मैचेस के लिए 16, एशिया कप T20 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड होगा। कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक शामिल। हसन अली दोनों इवेंट से ड्रॉप कर दिए गए। कौमी T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में आसिफ अली, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, शाह नवाज दहानी शामिल।